आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। संजू ऐसे रस्म छोड़ के नहीं आ सकता। मैं बात करूंगी उससे। उसे सारा फोन देना। संजू तुझे मेरी कसम। तुझे कसम है मेरी, तू रस्म छोड़ के नहीं आएगा। माँ, आप क्यों हर बार मुझे ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं? आप ठीक नहीं हो, मैं यहाँ रस्में करूं? नहीं, मैंने कहा ना मैं आ रहा हूं आपके पास। नहीं संजू, तुम घर नहीं आ सकते। ऐसे रस्म आदि छोड़ के नहीं आ सकते तुम। माँ लेकिन इस वक्त। मैंने कहा ना, तुम रस्म छोड़ के नहीं आ सकते। लेकिन माँ। संजू प्लीज, मेरी खातिर नहीं तो पूरी जिंदगी मैं इस बात को लेके अपने आप को कोसती रहूंगी। मुझे बहुत बुरा लगेगा। और सोच संजू, तू जब घर आएगा ना तो मिठाई लाना मत भूलना। हाँ, और मिठाई खाते हम क्या खाएंगे? आधा संजू का और आधा मेरी सरिता का। ये हुई ना बात। चल मेरे अच्छे बच्चे, खुश होके अपनी रस्म पूरी करना। ओके माँ, टेक केयर। अरे मैं पूरा ख्याल रख रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। सॉरी बुआ, थैंक यू माँ की केयर करने के लिए। पकला, बहुत हो गई टेंशन। नाउ इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन। चलो। वो मेरा बेटा है ना नीत, अमेरिका में रहता है, बहुत पैसा कमाता है। अगले महीने वो यहाँ आ रहा है, तो मैं अपने बेटे के लिए वृंदा बिटिया का हाथ मांगना चाहता हूँ। पर तमिल लोग तो बहुत अमीर हो ना। अरे आप दहेज की बात कर रही हैं? हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए। हमें तो बस अपने घर के लिए अच्छी बहू चाहिए। धन को सुन रही है? इतना बड़ा रिश्ता खुद चल के आया है। ये तो बहुत अच्छी बात है बा। लेकिन क्या है ना, आपने आने में थोड़ी देर कर दी। वृंदा का रिश्ता तो तय हो चुका है। तय हो गया? जी बा, अहमदाबाद में। पर तूने मुझे बताया नहीं। आप लोगों ने घर में तो इसके बारे में कोई बात नहीं की, और अभी अचानक यहाँ बोल रहे हैं कि रिश्ता तय हो गया। बा, चुनाव की भागदौड़ चल रही थी, आपको तो पता ही है। सांस लेने की फुर्सत नहीं थी, दिमाग में से ही निकल गया। अब बता रही हूँ ना बा, आपको याद है ना, मैंने आपको वादा किया था कि वृंदा की शादी 21 दिन में करूंगी। तो लो, आपकी वृंदा की शादी 21 दिन में हो रही है। क्यों नरेंद्र, शादी की तैयारी करेगा ने? अरे हाँ, क्यों नहीं हुई? मैं तो चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहा था। मुझे तो पता होना चाहिए ने।
ऐसे कैसे रिश्ता तय कर दिया तुम लोगों ने? लड़का कौन है, परिवार कैसा है, अरे ये तो देखना होगा ने। ऐसे कैसे रिश्ता तय कर दिया? ना मुझे कुछ खबर, ना मेरी वृंदा को कुछ खबर। बात सही बोल रही है। ऐसे कैसे आप लोग अचानक शादी तय कर सकते हैं? तू चुप था जा। मम्मी ने अगर कोई रिश्ता ढूंढा है, कोई लड़का ढूंढा है, देख समझ के ढूंढा होगा ना। विपुल, चंदन भाई, हमारी बेटी की तो शादी तय हो चुकी है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपके बेटे को भी बहुत अच्छी लड़की मिले। हैं? चलो आओ जाओ। अरे बाप को रिश्ते का पता नहीं है, लड़के का पता नहीं है, आप सीधा सीधा बोल दो ना कि आपको मेरे घर में शादी नहीं करनी है। अरे। और बहाने बना रहे हैं आप लोग। मुझे तो लगता है कि आपने वृंदा की शादी करनी ही नहीं है। देखिए चंदन काका, आपको जो लगता है ना, लगने दीजिए। आप जाइए यहाँ से। देखो नहीं, बहुत देख लिया मैंने। देख रहा हूँ आप यहाँ रिश्ता मांगने नहीं आए हैं, आप यहाँ हमारी जीत की मिठास में जहर घोलने आए। आप मेहमान हैं मेरे, इसीलिए इज्जत से बात कर रहा हूँ आपसे। अपनी कोशिश और ये रिश्ता दोनों लीजिए और बाहर निकल जाइए दरवाजे के बाहर, वरना 100 बात नहीं एक बात। चंदन काका, अभी अभी प्रधान बनाओ, ऐसा ना हो पहली खातिरदारी मुझे आपकी करनी पड़े। नरेंद्र नहीं नहीं, पीछे हो जा। ये क्या तरीका है बात करने का? प्रधान बन गए हो, ऐसी बात शोभा नहीं देती। मेहमान है हमारे और आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है। आपको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं, ऐसे हवा में बात कर रहे हैं, तो अभी शक दूर कर देते हैं ना। मैं अभी आई। चंदन भाई, गांव में ना कहावत है, देर से आने वाले को आंगन हमेशा खाली मिलता है। आने में थोड़ी देर कर दी आपने। ये है वो लड़का जिसे हमने वृंदा के लिए चुना है।